जो तो वो पीने वालों के पास 2-4 मिनट मुश्किल से टिकेंगे और फिर अपना काम देखेंगे, ज्यादा नहीं रुकते। और जो बढ़िया होते ना वो पिएंगे नहीं। और जैसे वो जब सिखाते हैं ना तो पता क्या बोलते हैं, ले तेरी कसम भैया एक ढक्कन ले ले, रबड़ी फेल है। तो अगर लड़का देखने जाओ और गांव वाले कह दें भैया खाते पीते हैं तो समझ लेना परिवार बढ़िया है। खाते पीते हैं तो, अगर वही गांव वाले कह दें कि भैया पीते खाते हैं, बात एक ही है। खाते पीते तो बढ़िया खानदान है, बढ़िया खाते पीते हैं, और पीते खाते समझ लो पीने वाले मिल गए। बोली गोविंद भगवान की। आप ये मत देखना कि पार्क में 10 गाड़ियां खड़ी हैं, गले में मोटी सी चेन है, हाथ में आईफोन है और महंगा सा, और उसके पीछे 4-5 राइफलें लेके 2-4 लड़का घूम रहे, फर्क नहीं पड़ता। ये मत देखो ये क्या करता है। अगर वो घर से संस्कारी होंगे ना तो उन्हें घूमने की फुर्सत नहीं होगी। जो फालतू में घूम रहे होंगे उन्हें घर के लक्षण और संस्कार सिखाए ही नहीं गए। वो बाप के पैसे पे ऐश करते हैं और इधर उधर घूमते हैं। बात इतनी है कि अगर आपका व्यवहार है, आप सक्षम हैं, आप बढ़िया हैं, तो आप किसी के दरवाजे पर कोई मुसीबत है तो बैठने जाएं, और किसी के यहाँ शादी विवाह है तब जाएं। फालतू का घूमना किसी दुराचारी से कम नहीं होता। यहाँ बेटियों, जो बेटियां बैठी हैं अनमैरिड, इनके विवाह नहीं हुए, उनसे मेरा निवेदन है कि अगर जीवन में खुश रहना चाहती हो तो हमारा एक ही निवेदन है आपसे कि माँ बाप के बिना कभी कदम मत उठाना। क्योंकि जो माँ बाप चाहते हैं वो आप कभी न सोच सकती हो न कर सकती हो। पिता पिता होता है और आप बच्चे हो तो बच्चे बच्चे ही रहेंगे। पिता कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी कभी दुखी रहे। अगर मन से शादी हो भी जाए ना तो अगर पति मारेगा, पीटेगा, डांटेगा तो आप अपने माँ बाप से भी नहीं कह सकती हो। पता है क्यों? माँ बाप सीधा यही बोलेंगे कि अपने मन से किया है भुगतो। और अगर माँ बाप करेंगे, और अगर पति कुछ कह भी रहा है तो माँ बाप का हक है डांटने का कि मेरी बेटी से ऐसे मत बोलना। और जितने भी भाई हैं उनसे निवेदन है कि अगर कोई भी पसंद आए, आपको उससे प्रेम है, लगाव है, तो इतना संयम रखिए कि बाप की इज्जत से ज्यादा समाज में कोई और चीज नहीं है। बाप की इज्जत अगर दांव पे लगी है तो आप उस इंसान को छोड़ दीजिए, क्योंकि पिता इज्जत बड़ी मुश्किल से कमाता है। पूरी जिंदगी बीत जाती इज्जत कमाते कमाते, बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। आप ये सोचो कि जो सपोर्ट करने वाले होते ना, जो तीसरा मीडिएटर होता है बीच का, वो पता क्या बोलता है, अरे सब चलता है, अब तो सब होने लगा, तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो इज्जत कमा के तुम्हें नहीं दे गया था, तुम खुद संभलिए। और एक बात यहाँ जो हमारे नौजवान भैया बैठे उनसे मेरा निवेदन है कि जीवन में आप वो बनिए। पिता के नाम से तो हर बेटा जाना जाता है, लेकिन आप वो बने जो आपके नाम से आपका बाप जाना जाए। जैसे आप कहीं बेटा आपका खड़ा है तो लोग यही कहेंगे कि ये फलाने का बेटा है, यही बोलते हैं ना, ये फलाने का बेटा या बेटी है। लेकिन गर्व प्राउड फील तब होता है जब कोई ये कहे कि उस बेटी का पिता ये है, उस बेटी का पिता ये है, या उस बेटे का बाप ये है, तब अच्छा लगता है। क्योंकि दुनिया बाप के नाम से जानी जाती है। कभी बच्चे भी ऐसे पैदा हो जाएं जो बच्चे के नाम से पिता जाना जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज हमेशा याद रखिए, जीवन में हमारा और आपका धन, विश्वास, हर चीज, यहाँ इज्जत और व्यवहार कैसे पता चलता है? जीते जी आदमी की इज्जत इतनी नहीं होती जितनी मरने के बाद होती।
मरने के बाद पता चलता है कि कौन कितना व्यवहार वाला था, कौन कितना पैसे वाला था। एक काशी पड़े ब्राह्मण, ध्यान देना, एक काशी पड़े ब्राह्मण आए तो आते समय उन्हें कुछ अंधेरा हो गया तो एक बुढ़िया माई के घर पे ठहर गए। जब वो ठहरे तो जहां बुढ़िया माई का घर था उसके सामने से मरघट का रास्ता जाता था, शमशान का रास्ता। तो शमशान का रास्ता था। शाम को जब ब्राह्मण देवता उनके यहाँ रुके तो एक अर्थी निकली। तो बुढ़िया माई ने अपने बच्चे को भेजा, जा देख के आ जो ये व्यक्ति मर गया है, ये स्वर्ग जा रहा है या नरक जा रहा है। बच्चा बाहर गया, अंदर आए कि मैया से बोलो, मैया ये व्यक्ति मर गया है ना, ये सीधा नरक जा रहा है। अब ब्राह्मण देवता तो बड़ी चिंता में बोले, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े ले, हमें आज तक जय पता ना चली कि मरवे के बाद आदमी कहां जावेगो। और ये माँ बेटे बता देते हैं कि मरने के बाद कौन कहां जाएगा। शाम को तो नहीं बोले, सुबह एक और अर्थी निकली तो फिर बच्चे को भेजा, जा बेटा देख के आ, ये जो व्यक्ति मर गया है ये कहां जा रहा है। तो जवाब दिया, मैया जो ये सब जा रहा है ये सीधा व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। ब्राह्मण से नहीं रहोगे, उसे पूछ ली, मैया हमें ये बता कि तुम दोनों कैसे बताते हो कौन नरक जा रहा कौन स्वर्ग। तो जवाब दो। मैया ने कहे, ब्राह्मण देव आप बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जिस अर्थी के पीछे 4 लोगों की भीड़ है, जिस अर्थी के पीछे 4 5 10 आदमी जा रहे हो और वो भी बातें करते हुए जा रहे हो, उन्हें कोई फर्क न पड़ रहा हो ये मर गया या जिंदा है, तो समझ लेना कि उसने जिंदगी में कभी अच्छे कर्म नहीं किए, वो सीधा नरक जा रहा है। और जिस अर्थी के पीछे हजारों की भीड़ हो और वो सब रोते हुए जा रहे हो, सबकी आंखों में आंसू हो और कह रहे हो कि भैया जीवन में ऐसा व्यक्ति दोबारा नहीं आएगा, सबकी आंखों में आंसू हो, तो समझ लेना कि वो सीधा स्वर्ग जा रहा है, उसने जीवन में कभी बुरे कर्म नहीं किए। आदमी आपकी जबान पे मरता है। आप मीठा बोलने वाले होंगे ना, अच्छा बोलने वाले, सम्मान देने वाले, तो हर कोई आपकी चरण स्पर्श करेगा, क्योंकि जबान जो होती है ना ये सबसे खतरनाक इंद्रिय है। जे जिब्या में एक हड्डी ना होवे, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। बोलिए।